देखते हैं हम लोग फ्लूट्स। फ्लूट्स के बाद फ्लूट्स द्रव्य बोलते हैं, फ्लूट्स में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड, हाँ लिक्विड ही पढ़ो। देखो इधर लिक्विड में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो बस फॉर्मूला है प्रेशर, दाब। पहले उसको पढ़ लेते हैं। डेंसिटी हमने पढ़ लिया, प्रेशर और पढ़ लेते हैं, फिर लिक्विड के सब कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे। तो एक हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेशर, दाब। अरे लिक्विड के अंदर ही पढ़ना है, लिक्विड का क्या करें। हाँ हाँ। अच्छा एक चीज, ये चीज देखो, देखो सभी ये तो सबको बताया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं, तत्व जो नेचुरल स्टेज में पाए जाते हैं, वो क्या रहते हैं, ठोस है। तत्व जब वो किसी से कंबाइंड होते हैं तब वो लिक्विड की फॉर्म ले सकते हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, कंबाइंड हो गए तो पानी बन गया, वाटर बन गया ना, कंपाउंड हो गए। जो एलिमेंट प्योर फॉर्म में है वो सभी के सभी एक्सेप्ट कौन कौन से, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ये तो पता है ना, नहीं पता? अरे लिख दो कि ब्रोमीन और फ्लोरीन ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या रहते हैं, किस 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 में रहते हैं, गैस की फॉर्म में रहते हैं, नहीं सॉरी, लिक्विड की फॉर्म में। नेचुरल जो हमारा सामान्य तापमान और दाबमान है ना उसमें। हाँ, किसमें? अरे हाँ अरे भगवान, क्या मैं बोल रहा हूँ, मरकरी और ब्रोमीन। मैंने दूसरा क्या बोला, एच जी। एच जी मीन्स मरकरी और ब्रोमीन। हाँ, मरकरी और ब्रोमीन तो लिख देना कहीं पे। ये दो नेचुरल टेम्परेचर पे जो जिस पे हम लोग हैं, इसमें क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, फ्लो, मरकरी एंड ब्रोमीन। चलो हम लोग प्रेशर देखते हैं। इधर देखो, प्रेशर क्या होता है, ये हम लोग जब यूनिट पढ़ा था तब तब से हम लोग प्रेशर प्रेशर करते आ रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो किसी एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है, प्रेशर है, दाब है। फॉर्मूला पहले लिख देंगे, फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया इज प्रेशर। किसी क्षेत्रफल पर, एरिया पर लगाया गया बल, वो क्षेत्रफल है। फोर्स पर यूनिट एरिया इसलिए बोलते हैं क्षेत्रफल। ताप है, ताप की यूनिट इसलिए क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना क्या होगी, एफ मतलब न्यूटन, ए एरिया मींस मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोल देते हैं एसआई यूनिट में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, क्योंकि पास्कल अभी देखेंगे हम लोग, पास्कल ने क्या किया, ये लिक्विड से जुड़े हुए बहुत सारी रिसर्च उन्होंने की, इसलिए उनको क्रेडिट देने के लिए इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोल दिया गया पास्कल। पास्कल ये एसआई यूनिट है इनकी, इसकी। और सीजीएस यूनिट बार होती है, प्रेशर की सीजीएस यूनिट बार। लिख देना यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट। और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ ये इनका रिलेशन, ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर फिर से बस वो कर देना। इधर देखो, ये वाला, ये फॉर्मूला बड़ा वो है इंटरेस्टिंग। इधर देखो, तो प्रेशर पे दो चीजें असर डाल रही हैं, फोर्स और एरिया। ठीक है, फोर्स कम ज्यादा करके प्रेशर एडजस्ट किया जा सकता है, या एरिया कम ज्यादा करके एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ, और इसके भी एक्सप्लेनेशन कारण मैंने बताया था कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एप्लीकेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो एप्लीकेशन या तो फॉर्मूले, ये सब चीजें, डेरिवेशन वगैरह नहीं होते। तो इसमें देखो, ये क्वेश्चन एक बनता है कि
कील जो है वो किसी चीज में कैसे आप वो कर सकते हो, घुस जाती है, लग जाती है। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि ये एरिया आपने कम कर दिया, एरिया कम कर दिया इसलिए प्रेशर बढ़ गया। देखो एरिया कम किया, प्रेशर बढ़ गया। ये कम करोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब इसलिए कील अंदर घुस सकती है। आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर का असर नहीं होगा, एरिया बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। जब जो भीष्म पितामह वाली कहानी बताई जाए, भीष्म पितामह पता है ना, भीष्म पितामह, पूरे भीष्म पितामह कितने तीर पे लेटे लेटे होते हैं ना, अर्जुन तीर मार के लेट देते। अब सोच लो एक तीर होता बस, वो ज्यादा ऊपर निकलता भीष्म पितामह के, लेकिन जब वो लेटे हुए हैं ये ऐसा, तो वो पूरा एरिया इतना बड़ा। ठीक है, एरिया बढ़ गया मतलब, तो जो प्रेशर है उनकी बॉडी का, जो वेट फोर्स पड़ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर उधर, इसलिए वो बॉडी से नहीं निकलेगा। ऐसे स्टंट दिखा देना सर्कल वर्कर्स में, बहुत सारी कीलों पे लगा के लेट जाएगा इंसान, उस पर लेट सकता है। अगर एक कील पे लेटे तो गया, क्योंकि वो फोर्स एरिया कम कम होगा वहां। तो एरिया कम ज्यादा करके प्रेशर कम किया जा सकता है ना। ये नोट डाल के ये बात लिखेंगे, पता है तब भी लिखा है, लिखेंगे ऐसे। कील वाला एग्जाम्पल लिख देना है बस, कील, कील ऐसे बना दो, ये वाली कील, कील से याद रहेगा उस चीज से कि एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बार पास्कल ये हमने लिख दिया। अच्छा अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो इधर, जो लिक्विड प्रेशर है लिक्विड का, वो उसका फॉर्मूला ये है, P इज इक्वल टू रो जी एच। लिखना है पहले, फॉर्मूला लिखो, लिक्विड प्रेशर ऐसे बस लिख दो, लिक्विड प्रेशर, हाँ प्रेशर इन लिक्विड्स इज इक्वल टू रो, रो मतलब डेंसिटी है, वही घनत्व। ये उसी से, इसी फॉर्मूले से प्रूफ किया जाता है, कहाँ गया वो, एफ इंटू ए से होता है। लेकिन प्रूफ हम लोगों के काम के है नहीं, इसलिए लिख नहीं रहे, जस्ट बताना है। वैसे कोई उसका वो है नहीं। जैसे हमने लिखा, देखो P इक्वल टू एफ अपान ए लिखा था, प्रेशर होता है, तो जो फोर्स होता है लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड लिक्विड लो, तो वो कितना वॉल्यूम का लिक्विड है, कितना उसका वो है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम हो गया, ऐसे कर सकते हो। P इक्वल टू एफ अपान ए, एफ जो डिपेंड करता है ना, अब लिक्विड का है कि कितना लिक्विड आपने लिया है, मतलब वॉल्यूम कितना है और उसका घनत्व कितना है, तो ये जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर, अपॉन ए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट इनटू डी अपॉन ए, तो ए कट जाएगा, तो इसलिए पी क्या हो गया, एच डी। ठीक है, हाइट अगर, कहाँ गया, तो कहाँ गया, अरे एम जी, एफ इज इक्वल टू उल्टा हो गया ना, एफ इज इक्वल टू एम जी, मैं गड़बड़ बोल रहा था, एम जी लिखना था, तो यहाँ पर जी हो गया, ये एम की जगह पर ये आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास कितना हुआ जाके ना, मास कितना होगा, इसलिए जी गायब हो रहा था वहां, एम जी। तो उसी से प्रूफ होता है ये फॉर्मूला, बस हमें हमें समझना है इसको है, प्रेशर इज इक्वल टू रो है जी एच, ये लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिक्विड ऑफ प्रेशर। अब इसके नीचे हम लोग नोट डालेंगे, नोट डालेंगे जल्दी से, हाँ नोट ही नोट। देखो क्या, क्या बोल गए, अरे तो वो डेरिवेशन नहीं पूछते ना, प्रूफ नहीं पूछ, डेरिवेशन पूछते। ठीक है, भाई सब्जेक्टिव एग्जाम कहाँ देने जा रहे हो कि वो पूछे वो करवाए तुमसे, इधर नहीं, ये याद रखो। कोई नहीं, किसी ने लिख लिया होगा फिर लिखना, देखो इधर नोट में क्या लिखना था, इधर देखो, लिक्विड
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बस इसमें इस पूरे फॉर्मूले से एक कॉन्सेप्ट ही निकलता है अच्छा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो वॉल्यूम, इस फॉर्मूले में वी कहीं नहीं है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता, वो हाइट पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। जी तो ग्रेविटी है, इस पर निर्भर करेगा, हाइट पर और घनत्व पर। ये नोट में लिखेंगे कि पहले लिखेंगे लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वॉल्यूम कहां, फॉर्मूले में वॉल्यूम भी नहीं है, देखो इस फॉर्मूले के नीचे ये बात लिखनी है। इसका मतलब क्या है समझना है, इधर देखो, देखो सब लोग, अगर हम लोग इधर देखो सब लोग, हम लोग चाहे स्विमिंग पूल में 10 अगर 5 फीट नीचे अंदर डुबकी लगाएं, चाहे नदी में लगाएं, चाहे महासागर में लगाएं जाके, हम पे प्रेशर उतना ही पड़ेगा अगर हम 5 फीट में हैं। इससे मतलब नहीं महासागर कितना बड़ा है, नदी कितनी बड़ी, तालाब कितना छोटा है, या जो ट्यूबवेल होते हैं वो कितना छोटा है जहां ट्यूबवेल में नहा रहे हो। आप जितनी गहराई में हो प्रेशर उससे, क्योंकि वॉल्यूम का फर्क, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है, समुद्र के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है, घनत्व से मतलब है। सेम पानी है, अगर अगर घनत्व अलग अलग है तब प्रेशर का असर पड़ेगा, कम ज्यादा होगा, हाइट से कम ज्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करता। ये हम पहले बात लिखे, इसीलिए देखो चाहे छोटी सी मछली हो, वो समुद्र के नीचे चाहे के अंदर रहती, फिर लगता है इतना बड़ा समुद्र का प्रेशर उस पर आ रहा होगा, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करता प्रेशर। तो हम लोग पहले ये बात लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो लिख ही लिया है, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। अरे जो मैंने बताया ऐसे बना के लिख लो ये वाला, कि 5 फीट की गहराई पे पॉन्ड में भी, नदी में भी, ओशन में भी बराबर प्रेशर लगेगा, बिकॉज प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। ये बात समझने के लिए बस ये चीज लिखी। प्रेशर बस डेंसिटी और हाइट पर निर्भर करता है। इधर देखो, इसमें ये देखो, ये एक ये एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो ये 4 जगह होल किए गए हैं एक फ्लास्क में, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, सबसे नीचे, क्योंकि ये हाइट सबसे ज्यादा है ये वाला, इसलिए लिक्विड सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। यहाँ पर जितना हाइट कम होती चली जाएगी उतना प्रेशर कम होता चलेगा, क्योंकि फॉर्मूले से क्लियर, ये करना नहीं है, लिखना नहीं है, बस ये सब इमेजिन करने समझने के लिए। ये 2 बना भी सकते हो, अगर छोटा सा ऐसा बना लो, ये दूर तक, यहाँ पर वो, ये हाइट पे डिपेंड करता है। 4 ये मत बनाओ, एक ये बना दो, एक ये बना दो, मतलब जो नीचे जो चीज होगी, हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ जाएगा। या तो घनत्व बदल दो, आप समझ सुनना इधर देखो, यहाँ पर पानी भरा है, आप पानी में नहा रहे हो, पानी की जगह आप शहद में नहाने लगो, वही 5 फीट अंदर घुस जाओ, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शहद का घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो आपने डेंसिटी बदल दी, इसलिए घनत्व बदला है। ठीक है, तो बस यहाँ पर बस ये वाली चीज लिखनी थी कि क्या घनत्व जो प्रेशर है वो कैसे निर्भर। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म, ये तो नहीं लिखना, और इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। इसी से ये लिक्विड का पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। हेडिंग डाल देंगे हम लोग, पास्कल का नियम। जब हम लोगों ने उसमें पहली क्लास में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी, वहां पर हमने लिखा था कि जो प्रेशर होता है, दाब, वो एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। अदिश मतलब हमें लगता है कि प्रेशर इस दिशा में लग रहा है, लेकिन वो प्रेशर की कोई दिशा नहीं होती, प्रेशर हर तरफ फैल जाता है। फोर्स की दिशा होती, फोर्स एक सदिश राशि होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये वही प्रेशर अभी जहां लिखा है वहीं पे, उसी पहले जो नोट डाल रहे थे वहीं पे प्रेशर का फॉर्मूला के पास लिख दो, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वहां पे लिख दो फिर से।
प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, दिशा नहीं होती उसकी। हम्म हम्म वेट इस वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है पूरी। हाँ, ये देखो, सुना है, देखो पास्कल का लॉ कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पास्कल, देखो मैंने अभी बताया था कि पास्कल ने लिक्विड के बहुत सारी चीजें खोजी, इसलिए प्रेशर की यूनिट को ही पास्कल नाम दे दिया गया। जैसे न्यूटन ने इतने काम किए थे, तो इसलिए फोर्स की यूनिट को, बल की यूनिट को क्या बोल दिया गया? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या कहलाती है? न्यूटन कहलाती है। और पास्कल ने लिक्विड के लिए काम किया, तो प्रेशर की यूनिट इसलिए उनके नाम से दे दी गई। न्यूटन, अभी लिखा हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। अब सुनना, देखो पास्कल का नियम क्या है। तो देखो, पास्कल ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी लिक्विड पे कोई फोर्स लगाया, तो वो फोर्स जो है, सॉरी, प्रेशर लगाया, तो वो प्रेशर हर दिशा में फैल जाएगा। ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम, पास्कल के नियम से, ये स्टेटमेंट से समझ में नहीं आता, इसके यूज से समझ में आता, क्योंकि इसका इतना ज्यादा यूज है अभी के टाइम पे, इतनी मशीनरीज में इसका यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपने किसी लिक्विड पे कोई प्रेशर लगाया, तो वो प्रेशर हर दिशा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। कि प्रेशर अप्लाइड ऑन ए फ्लूइड और लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। किसी द्रव्य पे लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। लिख दिया? सब सब, हाँ। पास्कल का ये स्टेटमेंट है, पास्कल का। और अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शंस, देखते हैं तो। इधर देखो, और नो, वैसे एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट लिखा है ना, वहीं पे एक बात और लिख दो, छोटी सी है, ब्रैकेट बना के। आ, देखो उधर, पास्कल का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर जितनी भी हाइड्रोलिक चीजें हैं, वो सब काम करती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक बहुत चीज, जो अभी पुष्पेंद्र बोल रहा था, जेसीबी किस पे काम करती है, ये वो वाले वो होते हैं, देखें, जो गाड़ियों को उठाने से पंचर वंचर हो जाती है, जैक लगाए जाते हैं, हाइड्रोलिक जैक, स्टेपनी नहीं, हाइड्रोलिक जैक लगाए जाते हैं। तो हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक का यूज करके आप बहुत कम प्रेशर में, बहुत कम फोर्स लगा के कोई बहुत बड़ी टास्क पूरी कर सकते हो, उठाने के लिए। हाँ, तो देखो, जो बड़ी बड़ी वो आती हैं, ट्रकें चलती हैं जब उसमें, मतलब भारी सामान लेके, तो हाइड्रोलिक चीजों का इस्तेमाल करके उनको ऊपर नीचे किया जाएगा ना, प्रेशर। रोड, सड़क वड़क बनती है, घर बनता है, तो जो पत्थर वत्थर बजली आती है, तो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे करते हैं। तो हाइड्रोलिक कॉन्सेप्ट की खोज भी किसने की? यही प्रिंसिपल पे, पास्कल। तो पास्कल लिखा है ना जहां पर हमने स्टेटमेंट, वहां पर लिख देना कि ही डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक, उन्होंने हाइड्रोलिक के सिद्धांत की खोज की, या पास्कल के नाम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोलिक। देखो इधर, इधर ये कॉन्सेप्ट को समझो, ये हाइड्रोलिक का वैसे, इस एक छोटा छोटा सा मैं बना देता हूँ इससे, इसी फॉर्मेट का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग इससे। देखो,
इधर सुनना है, इधर देखो। पास्कल का सिद्धांत ये क्या बोलता है, ये इस पर आधारित है कि जो लिक्विड होता है ना, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, प्रेशर लगा के उसको छोटा नहीं किया जा सकता। लिक्विड के एटम भी सॉलिड से तो थोड़ा दूर दूर ही होते हैं, सॉलिड मतलब बहुत चिपके हुए हैं ठोस में, लिक्विड के थोड़ा थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी लिक्विड को आप नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत कम कंप्रेस होता है लिक्विड। ठीक है, उसी का यूज उन्होंने किया। क्या है देखो, अगर ये एक पिस्टन लगा हुआ है और अगर आपने इस पे कोई बल लगाया, ठीक है, मान लो आ, ये 1 मीटर, अरे 5 मीटर बहुत हो जाएगा, 1 मीटर 10 न्यूटन का बल आपने लगाया, 10 न्यूटन का बल, और ये पिस्टन 1 मीटर नीचे आया, फोर्स लगा के नीचे, मतलब आपने ये जो लिक्विड भरा है इसको नीचे किया, देखो जैसे इसमें है, इसमें कोई ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है, जो हाइड्रोलिक क्या बोलते हैं, जैक होता है उसका, वो सब बस हटाया है बस मैंने, इसको नीचे किया, 10 न्यूटन का बल लगाए, 1 न्यूटन नीचे आया। अब ये लिक्विड क्या करेगा, जहां जहां पर भी है वो 10 वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर आपने प्रेशर लगाया, इधर प्रेशर। अच्छा, अगर अब यहां पर आपने इस लिक्विड को तो अलग कॉलम में बांट दिया, अलग कॉलम में बांट दिया, ठीक है, अगर बराबर साइज का कॉलम है तब तो उतना ही लिक्विड उठेगा, अगर ज्यादा चौड़ा कॉलम है, यहाँ पर हमने चौड़ा बनाया है, तो मान लो क्या हुआ, लिक्विड कम उठा, यहाँ पर उठा 0.5, आधा मीटर सब में उठ गया, आधा मीटर उठ गया लिक्विड। लेकिन जब आधा मीटर वो उठेगा तो ये 10 न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये फोर्स जो हो गया वो 50 न्यूटन का हो गया। मतलब आपने एक छोटे से पिस्टन का यूज किया, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए वो जितने कॉलम में है उसके उतने कॉलम में वो उठेगा। ठीक है, तो आपने फोर्स को क्या है 5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया पिस्टन का यूज कर। ये है हाइड्रोलिक का सिद्धांत, और ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है हर चीज में। इसीलिए बस पैर ऐसे रख रख के खाली गाड़ी उठा सकते हो, बस हल्के से ना, गाड़ी में जो जैक होते हैं, कभी देखो जो टायर पंक्चर वंक्चर लगाते हैं, वो लोग हाइड्रोलिक वाले जैक ही रखते हैं, ऐसे नहीं हाथ वाले, वो नहीं, अब घुमाने वाले, बस ऐसे लगा देते हैं, बस 2 बार ऐसे ऐसे कर करके ऐसे करते हैं, पूरी ट्रक उठा देते हैं ऐसे, क्योंकि छोटा छोटा फोर्स लगा रहे हैं, और वो कई छोटे छोटे पिस्टन में बैठा होता है, वो फोर्स मल्टीप्लाई होता चला जाता है और हाइड्रोलिक से उठ जाता है। ये हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट है, पास्कल के सिद्धांत पे जो बेस्ड। तो हम लोग पहले इसके ये बना लो तो बहुत बढ़िया, छोटा सा। हम्म। हम लोगों ने जब न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे, तो वहां पर ऐसे एक नियम पढ़ा था, देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। देखो इधर थोड़ा समझ में आ भी जाएगा, इधर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क को ही एनर्जी यूनिट होती है, जूल में वो करते हैं। अरे देख लो इधर, पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ दूसरा, शायद इससे थोड़ा और समझ में आए, फिजिक्स वाला एक्सप्लेनेशन। वर्क क्या होता था, कार्य की परिभाषा क्या होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल लगाया कितना विस्थापन हुआ। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी का एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा की, उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे बोलते हैं। अब देखो यहां पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर का, 1 मीटर का, लेकिन इधर 50 न्यूटन हो गया, तो जब, इसलिए ये, अच्छा, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो इधर अगर 10 इंटू 1 है, तो उधर 50, फोर्स जो होगा वो 50, और उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम उठेगा लिक्विड। अगर आप, यहां पर क्या था, ज्यादा फोर्स कम है, डी ज्यादा है, मतलब F1 D1 F2 D2, ऐसे करोगे। अगर F कम है तो D ज्यादा है, 1 मीटर है, और यहां पर जब D कम होगा तो F ज्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे क्या किया जाता है कि फोर्स को बढ़ा दिया गया बाग, लेकिन FD का रेशियो दोनों तरफ बराबर ही रहेगा। इसी को ऊर्जा का संरक्षण भी बोलते हैं, कि ऊर्जा संरक्षित रही है, ऊर्जा कम ज्यादा नहीं हुई है, बस फोर्स बढ़ गया। तो बस ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोलिक का यूज करके फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, फोर्स को बढ़ाया जाता है।
फोर्स मल्टीप्लाई किया जाता है हाइड्रोलिक का यूज करके। ये देखो, ये वही कॉन्सेप्ट है जो दिखा रहा है। गाड़ी उठा दी। हो गया। चलो अब हम लोग जल्दी से दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं इसका, और हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, बुयांसी या उत्प्लावन। बुयांसी फोर्स ही लिख देते हैं, या उत्प्लावन बल। ये लिखेंगे बुयांसी फोर्स, उत्प्लावन बल। लिख दिया। इसकी, हाँ बिल्कुल खाओ। खा लो, हाँ। चलो देखो, बायंसी फोर्स क्या होता है जल्दी से लिखते हैं, पहले समझते हैं हम लोग। इधर देखो, इधर देखो। एक चीज तो ये तो सबको पता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी वेट वाली चीज हम लोग पानी में लेके जाएं तो हमें वेट कम उसका लगता है। अपना खुद का वेट कम लगता है पानी, दूसरी चीज का तो छोड़ दो। इसलिए बोलते हैं ना, पानी में देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजों को लोग लेके चले जाते हैं। नाव को, एक बड़ी सी नाव को एक आदमी खींचता हुआ चला जाता है, उसमें लोग बैठे भी होते हैं। देखा, किया है कि देखा है किसी ने? तो किसी का पानी वानी बाढ़ वाढ़ नहीं आती। हम जिसके यहाँ आती है उसको पता होता है। ठीक है। हमारे यहाँ नाव आती थी, इतने लोग बैठे होते थे नाव पे, गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल वो खड़ी है, और एक छोटा लड़का होता था और ऐसे रस्सी बांधता था, तैरते तैरते रस्सी पकड़ के खींच के नाव को डायरेक्शन में लिए जा रहा। इतने लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो इधर, कि लिक्विड में, इधर देखो, लिक्विड में क्या होता है, एक फोर्स काम करता है। लिक्विड ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, ये अपेरेंट फोर्स है, जिससे जिससे क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसका हमें भार कम लगता है। कम हुआ नहीं है भार, लेकिन बस लिक्विड में कम लगता है। तो उत्प्लावन बल वो बल होता है जो कोई भी लिक्विड किसी भी वस्तु पर लगाता है। ठीक है, उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, या हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। ये एक अपेरेंट फोर्स होता है, आभासी बल, लिक्विड किसी भी वस्तु पे ऊपर की तरफ लगाता है। मतलब क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका वजन, वेट W जो है वो mg नीचे की तरफ लगेगा, और जो लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है, बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, जो Fb है, फोर्स है बॉयंसी का, वो ऊपर की तरफ लगाएगा। ये उत्प्लावन बल होता है। तो पहले तो बस ऐसे लिक्विड बना के एक लिख देंगे कि उत्प्लावन बल वो बल होता है जो लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है, जबकि वेट नीचे की तरफ लगता है, mg। जो W है ये नीचे की तरफ लगेगा, और लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उत्प्लावन बल। लिख दिया, बॉयंसी फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। पानी की बोतल थी आप, पुष्पेन, तो पानी एक उठा लो, देख लो उसमें शायद कुछ है तो। अब इधर देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, ये उत्प्लावन बल, इधर सब लोग, ये जो उत्प्लावन बल जो है, आ, इस पे आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी शुरुआत में मैंने बताया था, उत्प्लावन बल को एक्सप्लेन करने के लिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या कहता है, देखो, कि जो भार में कमी हमें महसूस हुई है किसी भी वस्तु की, इधर सब लोग देखो, जो भार में कमी महसूस हुई है वो हटाए गए जल के भार के बराबर है। मतलब
जितना जल इसने हटाया है, इस ऑब्जेक्ट ने, इस वस्तु ने जितना लिक्विड हटाया है, उस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही इसके भार में कमी आएगी। दूसरा डायग्राम देखो, उससे ये चीज समझ में आएगी। ये वाला देखो, आर्किमिडीज का, फिर बाद में हम प्रिंसिपल लिखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो वाला, कोई भी, ये कौन सा आ गया, नहीं, हाँ ये वाला, वो तो हटाना था मुझे, हटा नहीं फिर। देखो उधर, वो अगर वो 5 kg का कोई, अगर आप ऑब्जेक्ट, और देखो उसमें 5 kg उस पे है भी, आपने लिक्विड में डाला, तो नेचुरल है कि लिक्विड में जाते ही इसका वजन हमें कम लगेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, वही उत्प्लावन बल होगा। ठीक है, तो अब इसका वजन हमें कितना कम लगेगा, तो जितना पानी, देखो ये बीकर बना भरा हुआ था यहां तक, तो अगर इसने देखो इधर क्या किया, 2 kg कितना कर दिया, 2 kg पानी इधर कर दिया, इसका मतलब लिक्विड ने 2 kg बल ऊपर की तरफ लगाया है। अब इसका बल हमें 3 kg पता लगेगा, इस ऑब्जेक्ट को ये हमें 3 kg का लगेगा, क्योंकि 2 kg फोर्स ऊपर की तरफ, टोटल वेट इसका कितना था, 5, टोटल 5 kg वेट है नीचे की तरफ, लेकिन लिक्विड ने 2 kg वेट ऊपर की तरफ लगा दिया, 2 kg जो बायंसी फोर्स है, प्लावन बल, इसलिए 2 kg जो वाटर है वो इधर की तरफ आ गया, बाहर निकल गया, अगर बराबर भरा हुआ है। और ये हमारा हमारा जो इसका वेट हमें लगा वो 3 kg, इसलिए जो हमें 2 किलो का जो लॉस हुआ है, कमी महसूस हुई है, वो 2 kg क्या है, वो बॉयंसी फोर्स है, उत्प्लावन बल। ये आर्किमिडीज ने बताया कि जो, फिर से सुनना स्टेटमेंट, अब समझना, कि जो भार में कमी है, अपरेंट लॉस इन वेट, भार में कमी, वो हटाए गए जल के भार के बराबर, भार में कमी, ठीक है, 2 किलो की कमी हुई है ना, तो 2 किलो का ये पानी इधर निकल आया, तो भार में कमी, इसको बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है शॉर्ट में, तब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिखते हैं हम लोग। अरे ये बस 5 kg लिखो, वो मीटर नहीं बनाना है, बस खाली 5 kg लिखो, और यहाँ पर ये 2 kg का बायंसी फोर्स, इतना बनाओ, ये भी मत बनाओ, ये भी मत, कुछ भी मत बनाओ, खाली वो 5 kg उधर लिखो, और यहाँ पर 2 kg का बायंसी, नहीं वो सब नहीं बनाना पूरी, और फिर स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। और फिर लिखेंगे कि हम लोग, देखो ऐसे, कि बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट लॉस इन द वेट, लॉस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, मतलब किसी द्रव में जो आभासी कमी महसूस हुई है उसी को हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होगी, ये इस लाइन का मतलब है, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर, वो वस्तु जितना जल या लिक्विड हटाएगी उसके बराबर ही वो उत्प्लावन बल लगेगा। एफ बी का मतलब है बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल को ही तो ये बोलते हैं, या उत्प्लावन बल के नीचे हमने परिभाषा लिख दी, उत्प्लावन को बोलते हैं जो लिक्विड फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, या इसी को हम बोलते हैं अपेरेंट लॉस इन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, जो भार में कमी महसूस हुई है, वो भार में कमी हटाए गए जल के भार के बराबर होगी। और आगे लिख देना बड़ा सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस लाइन को बंद करके, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत।
अब नोट डालेंगे इसके नीचे फिर से, और इसको समझते हैं हम लोग इस लाइन को। कहाँ गया नाव हमारी, ये देखो इधर, इधर जो ये उत्प्लावन बल है, पहले अभी लिखेंगे नहीं नोट में, ये बहुत पहले इसको पूरा समझ लेंगे फिर लिखेंगे। उत्प्लावन बल है जो ऊपर की तरफ लगता है, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसका एरिया, और दूसरी चीज है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जो ऊपर से ऑब्जेक्ट आया है, सुनना, क्योंकि यही सब जो फ्लोटिंग के नियम है, तैरने वाले इसी से प्रूफ होते हैं, सब समझ में आते हैं। जो ऊपर की तरफ बल लगेगा वो दो चीजों पर निर्भर है, कि जो चीज पानी में आ रही है लिक्विड में, उसका एरिया कैसा है, ठीक है, और दूसरी चीज पानी जो जिसमें आ रही है उसका घनत्व कैसा है। पहले इसको समझते हैं, एरिया कैसा है। ये सबको पता है, क्वेश्चन बहुत वो कि मतलब पूछते हैं कि कील डूब जाती है लेकिन जहाज वो तैरता रहता है, जबकि कील का वेट क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पानी में कील डालो डूब जाएगी, लेकिन इतना बड़ा जहाज वो होता है, ठीक है। कील का जो एरिया है वो क्या है, बहुत कम है, और इसलिए हमने अभी लिखा कि जो बॉयंसी फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले इसको बाद में लिखेंगे, फिर इसके नीचे हम एग्जाम्पल वही लिखेंगे, क्योंकि कील का एरिया बहुत कम है, इसलिए बॉयंसी फोर्स बहुत कम लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स बहुत कम लगेगा, तो ऊपर की तरफ जाना है। शिप का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए जो बायंसी फोर्स ऊपर लगता है ये बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़े एरिया में लगता है, देखो, इसलिए ये शिप को ऊपर की तरफ रखेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, बायंसी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का एरिया है उस पर निर्भर। उत्प्लावन बल वस्तु के एरिया पर निर्भर करता है। और कील और शिप बना देना है, छोटी सी कील, कील क्यों डूब जाती है और शिप क्यों चल तैरता रहता है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहां पर एक बहुत काम की चीज, बायंसी फोर्स वेट पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए देखो कील का वेट कितना कम होता है और शिप का वेट कितना ज्यादा है, ठीक है। वेट पर निर्भर नहीं करता बायंसी फोर्स, लिखना है ये चीज, इसी में लिख देना है कि जो उत्प्लावन बल है वो वेट मतलब भार पर निर्भर नहीं करता, वो एरिया पर निर्भर करता है, वेट पर निर्भर नहीं करता। और जब तक कील और शिप याद नहीं रखोगे ना, ये चीजें याद नहीं रहेंगी कुछ भी, सिर्फ पहली चीज हो गई। वेट पर नहीं करता, चाहे वेट कम हो तब भी डूब जाएगी चीज, वेट ज्यादा हो तब भी डूब जाएगी, अगर एरिया उसका ज्यादा नहीं है तो। कील को भी ऐसे डाला जाए, ऐसी शेप में बना दिया जाए कील को कि एरिया ज्यादा बढ़ जाए उसका, तो तैरने लगेगी। चलो अति दूसरी चीज देखते हैं, बायंसी फोर्स एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये भी दूसरा पॉइंट है कि जो, इधर देखो, जो लिक्विड है जिसमें कोई चीज डाली जा रही है उसके घनत्व पर भी उत्प्लावन बल निर्भर करता है। अगर घनत्व ज्यादा है तो ऊपर की तरफ बल ज्यादा लगेगा, और घनत्व कम है तो ऊपर की तरफ बल कम लगेगा। पहले लिखेंगे, बायंसी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती। पिछले कम से कम 2-3 साल से यूपी पीसीएस में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, लगातार, ये वाला। लिक्विड लिक्विड नीचे पानी जो है वो पानी तो ऊपर की तरफ लगाएगा पर,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसलिए लिख देना है ऊपर, देखो उधर। इसका एग्जाम्पल इससे ऐसे याद रखना है इसको, देखो। अच्छा देखो, पानी में कोई चीज जल्दी डूबेगी, या फिर से वही शहद है उसमें जल्दी डूबेगी? पानी में डूबेगी, क्योंकि शहद क्या है, वो डेंस है, घनत्व डेंसिटी है, इसलिए ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स ज्यादा लगती है, उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन में क्या बता रहा था अभी, जो लगातार यूपीपीसी में पूछा गया है, ये पूछा गया कि जब कोई शिप, मतलब इसकी लैंग्वेज बस बदली गई है, कि जब कोई शिप किसी नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होगा, शिप उठ जाएगा, शिप नीचे हो जाएगा, शिप बराबर रहेगा, शिप ये रहेगा, शिप ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए खारे पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि खारे पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, नमक मिलाने पे डेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई। इसलिए जब कोई जहाज जा रहा है और ये जैसे खारे पानी में पहुंचा, पानी खारा का मतलब डेंसिटी घनत्व बढ़ गया, उसका उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ ज्यादा हो गया और वो शिप ऊपर उठ जाएगा। ठीक है क्या? सर किसी में भी यही होता है, डेड सी में क्या होगा, खाली डेड। पहले ये बात पूरी लिख दो, डेंसिटी वाली और साल्ट वाटर वाला। ये लो तुम, ठंडा नहीं ले, नॉर्मल। हाँ, लाइन लिख लिख लो पूरी कहानी, तो शॉर्ट में लिख दो ऐसे। क्या लिखना है, साल्ट वाटर में, या ऐसे लिखो, डेंसिटी प्रोपोर्शनल तो लिख ही दिया, डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है, तब डेंसिटी बढ़ने से उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ वाला बल ज्यादा हो जाएगा। इसलिए लिखना कि साल्ट वाटर में उत्प्लावन बल ज्यादा होता है, ओशन में, साल्ट वाटर ब्रैकेट में ओशन में, इसलिए सिर्फ ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, या तैरना आसान होता है खारे पानी में। तैरना आसान ना, इसलिए कहानियां चलती हैं कि डेड सी या ऐसे सी इतने खारे हैं कि उसमें आदमी डूबता ही नहीं कभी, है ना, ऐसी ऐसी तो अफवाहें चल जाती हैं इतनी ज्यादा। स्विमिंग भी इसी कॉन्सेप्ट पे, इधर देखो, ये हो गया बस, दो चीजें हमने लिख दी कि उत्प्लावन बल पे कौन कौन सी दो चीजें असर डालती हैं, एक तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दो चीजें असर डालती हैं उत्प्लावन बल पे। आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही स्विमिंग होती ना, अगर हमें स्विमिंग करनी है तो हम जितना लिक्विड हटाएंगे अपने भार के बराबर तभी तैर पाएंगे। हाँ? अच्छा, फिर यहां पर एक चीज और बस लिख देनी है, कहाँ गया, क्या हो गया, तो कील वाला वही वाला है। ये वैसे लिखने की जरूरत, देखो इधर, ये फ्लोटिंग का लॉ बोलते हैं, तैरने के नियम या फ्लोटिंग के नियम होते हैं, और ये सबको जितना पढ़ चुके उसी से है, बस देखो इधर, ये नीचे से फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बायंसी बोलना है, बायंसी फोर्स, ऊपर से जो आ रहा है ये क्या है, डब्लू या एम जी, वेट। तो जब डब्लू एम, ये एफ बी जो है क्या लिखा है, वेट लेस देन, डब्लू कम है, एफ बी बड़ा है, तब चीज कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरेगा। तो तैरने का ये नियम है कि वेट हमेशा उत्प्लावन बल से कम होना चाहिए, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा हो तभी तो चीज तैरेगी। अगर वो, कहा गया, वेट इज मोर देन बायंसी फोर्स, तो वो चीज सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, तो डूबने के लिए क्या है, उत्प्लावन बल कम होना चाहिए। और सस्पेंडेड मतलब बीच में अटकी रहेगी, ना ऊपर ना नीचे जाएगी, जब क्या है, W इज इक्वल टू एफ बी। तो ये तीन लॉ हैं, बस इसी से फ्लोटिंग के नियम चलते हैं पूरा, तैरने के, ये तो सब पता होगा, बना लिख भी सकते हो जल्दी से शॉर्ट में, कि जब नीचे, अब वैसे बना ऐसे बनाना, जब अगर लिखना तो MGW नीचे लग रहा है, FB ऊपर लग रहा है, हाँ? ललित बना दो। रितेश बताओ, डेंसिटी पे कौन सी दो चीजें असर करती है, बोल लो तुम, डेंसिटी, घनत्व पे, बताओ। गया, गायब हो गया इतना बस, क्या?
टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो ये तो क्या करें, लिख दिया है। बस ये सस्पेंडेड स्टेट में रहेगी, बीच में अटकी रहेगी। हाँ, मना नहीं किया हमने। अगली हेडिंग डालते हैं सरफेस टेंशन जल्दी से। हाँ, अभी लिक्विड गैस भी पढ़ना है, आज ही कर कर रहे हो। हाँ, क्या टाइम बता दिया करो। मैंने डाला था, तो उनसे पूछो जाके। हाँ, तो उनसे पूछो जाके, या तो बंद करवा दें क्लास। जाओ। हाँ। हाँ, चलो जल्दी से हेडिंग डालो, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। हाँ। हाँ, टाइम मत देखा करो। पृष्ठ तनाव। देखो, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की क्वालिटी होती है, सबको पता है। देखो किस वजह से, इधर देखो, इसका कारण पहले लिख लो, सबको शॉर्ट में लिख देते हैं कि सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो आणविक आकर्षण होता है, अणुओं के बीच में आपस में जो आकर्षण बल है, ये सरफेस टेंशन का कारण। पहले इसका कारण लिख लो, ये पूछ लेते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, देखो लिक्विड के भी जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आपस में देखो जुड़े रहते हैं ना। गैस के बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, सॉलिड के बिल्कुल पास रहते हैं। तो लिक्विड के भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, इधर देखो, उधर ये देखो मॉलिक्यूल बने हुए हैं। ये हर मॉलिक्यूल आपस में इधर उधर से चिपका हुआ है, सबसे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं इधर, सबसे इंटरेस्टिंग ये वाले हैं, देखो उधर, यहाँ पे लिक्विड खत्म। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो फोर्स है वो सब चारों तरफ नहीं है ऊपर, क्योंकि लिक्विड इनके नहीं है, तो इनका नीचे की तरफ रहता है फोर्स, ये वाला। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये इनका बस जो आसपास होगा उसकी तरफ। अब जिधर कोई लिक्विड है ही नहीं मॉलिक्यूल, उधर कहां लग पाएगा फोर्स। ठीक है, तो पहले चीज तो ये समझनी कि सरफेस टेंशन होता क्या है, और दूसरी चीज इसका कारण क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इसको समझते हैं। देखो, सरफेस टेंशन को सामान्य भाषा में बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्टनेस, मतलब संकुचन, द्रव्य का वो गुण जिससे वो संकुचित होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले लिख देना है सरफेस टेंशन क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट, या द्रव्य का वो गुण जिससे वो संकुचित होता है। लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित होने की ताकत। क्यों होता है ये देखो, सुनना इधर, ये अभी जो मैंने बताया था। बस इतना लिखने के बाद सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला लिख देना, F इंटू एल। कभी यूनिट पूछ ली जाती है, बस न्यूटन पर मीटर। F इंटू एल, F डिवाइड बाई एल, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। न्यूटन पर मीटर इसलिए क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाती है। सुनना इधर देखो, सरफेस टेंशन का जो वो है, मतलब यूज, इस यूज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग 1 2 3 4 5 करके सरफेस टेंशन के बस यूज लिखते जाएंगे। बस वो यूज ही है जो सरफेस टेंशन में पढ़ना है हमें। देखो, पहले एक चीज सुन लो इधर। देखो, मैंने बताया कि बीच के जितने भी लिक्विड है, अपने आसपास वाले एटम, जो एक एटम है आसपास वाले एटम पे एक फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। लेकिन ऊपर वाले बस नीचे की तरफ लगा पाते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए देखो, ये नीचे की तरफ, इधर की तरफ लगेगा, और ये लिक्विड पास पास आता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि इसकी आउटर लेयर संकुचित होती चली जाती है। और इसी सरफेस टेंशन के कारण जो बाहरी परत होती है लिक्विड की, वो राउंड शेप ले लेती है, इसलिए बूंदे हमें राउंड लगती है। क्यों? क्योंकि जो आउटर लेयर्स है ना, वो अंदर की तरफ खिंचती हैं, बाहर तो खींच नहीं सकती, इधर तो पार्टिकल है नहीं। ये फोर्स अंदर की तरफ पार्टिकल लगा रहे हैं, संकुचित हो रहा है। और जो स्फेयर होता है, वो सबसे छोटा एरिया बनता है, सबसे छोटी शेप बनती है, अगर वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है उसका। ये मैथ वाला काम है। लेकिन हम लोग पहले लिखेंगे सरफेस टेंशन का नंबर 1 पहला पॉइंट, कि सरफेस टेंशन इज द कॉज ऑफ द राउंड शेप ऑफ ड्रॉप लिक्विड, या रेन ड्रॉप्स, ऐसे लिख दो।
बारिश की बूंदों का या पानी की बूंदों का के गोल होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब इसीलिए इसीलिए देखो, जो हल्के, सुनना इधर देखो, वो संकुचन वाली फोर्स है, इसीलिए देखो, देखो, जो बहुत हल्के कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स, वो पानी के ऊपर चल सकते हैं। इसका भी कारण क्या है? सरफेस टेंशन, क्योंकि ऊपर वाली जो इनकी इनकी आउटर लेयर है ना, वो संकुचित है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो इस पे ये जो आउटर लेयर है, इस पे वो हल्के कीड़े, इंसेक्ट्स हैं, वो चल सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट्स पानी पे, वाटर पे चल सकते हैं, इसका कारण क्या है? वो भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये आउटर लेयर संकुचित होती है, हमें दिखती नहीं है ऐसे आंखों। तो लिख देना है कि इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर। इसका भी कारण क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इधर देखो, अच्छा इधर नेक्स्ट चीज देखो, ये सरफेस टेंशन को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है, कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे अगर हमने कोई पानी में कोई इम्प्योरिटी मिला दी, अशुद्धि मिला दी, पानी में साबुन मिला दिया, सोप मिला दिया, तो इसकी सरफेस सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लिखना है कि पानी में कोई इम्प्योरिटी मिला के, अशुद्धि मिलाकर, उसकी उसके सरफेस टेंशन को कम किया जा सकता है। पृष्ठ तनाव। इसके कई सारे यूज हैं इस बात के, जो हमने लिखा। देखो इधर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटर्जेंट जो है वो कपड़े साफ क्यों कर देते हैं? ठीक है, जो साबुन होता है उससे कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं, नॉर्मल पानी से क्यों नहीं साफ होते? क्योंकि जैसे ही आपने साबुन उसमें सोप मिलाया, उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स का। अब ये मॉलिक्यूल्स कपड़े के अंदर तक पहुंच सकते हैं, रेसों के अंदर तक पहुंच सकते हैं, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से। और जहां जहां दाग धब्बे हैं उनको निकाल सकते हैं। जब तक आप ऑयल उसका वो कम नहीं करोगे, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहता है, वो लिक्विड वहां तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ऑयल मिलाने से उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। सरफेस टेंशन मतलब संकुचन करने की क्षमता कम हो गई, अब दूर तक फैलेगा पानी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये बात लिखना है कि डिटर्जेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन कम कर देता है। सरफेस टेंशन को कम कर देता है। इधर देखो, ये एक चीज तो हमने ये ये लिखी कि जो वाटर हमारा है, यहाँ पर प्योर वाटर लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए। प्योर मतलब जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है। इसकी सरफेस टेंशन, अभी जो मैंने बात बोली, सरफेस टेंशन हमेशा ज्यादा होती है जो सोप या साबुन वाला वाटर है, सोप या डिटर्जेंट वाला वाटर है, इसका कम होगा, इसीलिए अंदर तक फैल जाएगा। ऐसे ही जो प्योर वाटर का सरफेस टेंशन है, ये हॉट वाटर से भी ज्यादा होता है। हॉट वाटर, पानी को गर्म कर दोगे, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इसीलिए गर्म पानी, इसके भी बहुत यूज है। कहते हैं कि गर्म खाना टेस्टी क्यों लगता है, ये भी सरफेस टेंशन का है। गर्म फूड इसलिए टेस्टी लगता है, देखो उधर, गर्म करने से उसका सरफेस टेंशन कम हुआ, सरफेस टेंशन कम हुआ, इसका आप दूर तक फैलेगा, इसलिए वो मुंह बोलते हैं ना, टच, जो हमारे टेस्ट बड्स है उसमें फैल जाता है पूरे जीभ में। ठंडा खाना खाना संकुचित रहता है, सरफेस टेंशन उसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए गर्म पानी में, देखो, गर्म पानी जो होता है, वो उसमें चिकनाई घुल सकती है, चिकनी चीजें, या हाथ में कुछ लग जाए ऐसी चिकनी चीजें, तो गर्म पानी से आप धो सकते हो उसको,
साफ कर सकते हो, क्योंकि चिकनाई उसमें घुल जाती है, ठंडा पानी में नहीं घुलेगी। इसीलिए जब सब्जी बना के रखो, सुबह रखो, तो तेल ऊपर आ जाता है। ठंडा हुआ, ठंडा, ठंड देखो जैसे ही सब्जी ठंडी हुई, तो नीचे जो वाटर है उसका में लिक्विड है, वो कॉन्ट्रैक्ट, सरफेस टेंशन उसका बढ़ गया। अब सरफेस टेंशन बढ़ गया, अब वो जो लिक्विड वो है, ऑयल है, तेल है, जो वो उसमें अंदर नहीं घुस पाएगा, वो ऊपर आ जाएगा ठंडे में। ये सब यूज है, लिखते जाना है, सुनना नहीं कहानी। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर देखोगे उसमें एग्जाम्पल में, कि गर्म खाना टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये पहले ऐसे लिख देना, सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर ऑलवेज ग्रेटर देन हॉट वाटर। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, टेंशन, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से लगता है। सरफेस टेंशन कम का मतलब संकुचन कम होगा ना, कॉन्ट्रेक्शन कम होगा, दूर तक चीज फैलेगी कम हो जाने से। और दूसरा क्या बताया था? हाँ, ऑयल जो है होता है, वो गर्म पानी में मिक्स हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए ललित, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन पे कम हो जाएगा ना, पृष्ठ तनाव क्या होगा, गर्म करने पर कम हो जाता है। अच्छा, अगर बिल्कुल एक अपोजिट, बस नोट डाल के पॉइंट लिख देते हैं लास्ट, सरफेस टेंशन में अगर आपने उसमें साल्ट मिला दिया तो उल्टा होता है। नमक, नमक मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, और ज्यादा पानी जो होता है वो संकुचित होने लगता है नमक मिलाने से। लिख देना साल्ट, लिख दो। ये एक अशुद्धियों में का एक एक्सेप्शन है, समझ लो कि कोई और बाकी इंप्योरिटी मिलाओगे सरफेस टेंशन कम होगा, लेकिन साल्ट मिलाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ये भी एक कारण है साल्ट वाटर में डूबना मुश्किल होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ जाता है साल्ट वाटर में, तो डूबना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। हाँ? डूबते नहीं है, खूब डूबते हैं। हाँ, मतलब, हाँ तैरना आसान है थोड़ा बहुत। चलो, सरफेस टेंशन हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। सरफेस टेंशन के, अरे ये यूज है इतने, देखें कोई बचत, प्रिपेयर ऑफ द बॉल बेरिंग बुलेट, ये हटा दो, डिटर्जेंट हो गया, प्योरिटी ऑयल राइजेस सरफेस, डिटेक्ट स्मॉल क्रैक्स ऑन द सरफेस मेटल इन, हो गया। लास्ट लिक्विड में लिखते हैं कैपिलरी एक्शन, केसी, केसिकत, लिक्विड खत्म, गैस फिर। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी लिखो, मुझे खत्म करना, 2 बजे दूसरी क्लास है, लिखो लिखो लिखो। कैपिल कैपिलरी एक्शन पहले लिखो, ये गैस नहीं है, केसिकत तो लिखो, केसिकत। हाँ, कौन आएगा? कैपिलरी एक्शन लिखा, केसिकत। अरे हाँ, जल्दी देखो पहले क्या लिखा है, कि ये लिक्विड, इधर देखो, इधर देखो, लिक्विड का वो गुण जिससे वो पतली ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, वो क्या कहलाता है, केशिका। जल्दी फास्ट, ऊपर पहली लाइन लिख देनी है बस, राइज ऑफ लिक्विड अप नैरो ट्यूब्स इन कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ये पतली ट्यूब्स में लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसको केशिकत्व बोलते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल डाल देंगे हम ना, कहते ना, तो मैं लिखना है लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो, रुकने उकने मत बोलो, हाँ तो मत लिखो, छोड़ो। लाइन क्या लिखना है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा था, जैसे टॉवल का एक एंड आप गीला करो, दूसरा गीला हो जाएगा, पानी धीरे धीरे चढ़ता चला जाएगा ना कपड़े पे, पेड़ पे, पेड़। हाँ ये नहीं, ये चलो, ये एग्जाम्पल याद आया, अरे लेके आया ये वाला, देखो ये वाला, इधर देखो, कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पेड़ पौधों में देखो, पानी जो है जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो भी किसकी वजह से है, कैपिलरी एक्शन के चलते। ठीक है, दूसरा ये वाला एग्जाम्पल इसका है, देखो अगर किसी भी कपड़े का, टॉवल का एक सिरा आप गीला करो, और वो पानी धीरे धीरे चढ़ता हुआ दूसरी तरफ आ जाएगा, दूसरे कोने तक, ये किस वजह से हो रहा है, कैपिलरी एक्शन की तरफ। ये एग्जाम्पल्स इसके हैं,
दो एग्जाम्पल लिख देना है, अब इसका कारण लिख देना है, बस हमारा काम हो गया कैपिलरी रिएक्शन का। ठीक है, कारण क्या है, देखो इधर दो तरीके के फोर्स होते हैं, इधर इधर सुनना, एक एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं ससंजक बल। एक दूसरा होता है एडिसिव फोर्स, जिसको बोलते हैं आसंजक बल। कोहेसिव मतलब एक ही एलिमेंट के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे क्या है, H2O या पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, ये क्या है, कोहेसिव फोर्स है, एक ही तत्व के बीच में लगने वाला तत्व, उसके एटम के बीच। लेकिन जब पानी हमने हाथ पे लगाया या हाथ धोया उससे, तो पानी इसमें चिपक गया, हमारे हाथ में पानी हमने इस पे डाला तो यहाँ लग गया पानी, मतलब पानी के एटम दूसरे लकड़ी वुड के एटम से चिपक गए, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये एडिसिव फोर्स है। तो एक ही तत्व के बीच में लगने वाला, उसके कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल कोहेसिव या ससंजक बल कहलाता है। लिखना है जल्दी से, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एक ही तत्व के बीच के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। और एग्जाम्पल लिख देना, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, ये क्या है, आकर्षण का बल, ये है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स तो बस नाम के लिए, यहां पर हमारा काम है एडिसिव फोर्स का, दूसरे वाले का, जिसका नाम क्या है, आसंजक बल। लिख देना एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स वो फोर्स है जो अलग अलग या डिफरेंट एलिमेंट्स के कणों के बीच में लगता है, या लगने वाला आकर्षण बल, एडिसिव फोर्स। लिख दिया, वो क्या है, एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स बहुत काम का, इसके कई कारण कई पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे। देखो इधर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि पानी हमें हमारी बॉडी को या किसी भी चीज को गीला क्यों करता है, उसका कारण क्या है, एडिसिव फोर्स, पानी चिपक जाता है। या हम चौक से स्लेट पर लिखते हैं, तो चौक के कण क्या है, स्लेट पर बोर्ड पर चिपक गए, लिख गए। तो इंक का पे लिखना, जो आप लोग लिख रहे हो कॉपी पे, जो इंक के कण हैं वो पेपर के एटम से चिपक गए, ये सब किसका उदाहरण है, एडिसिव। लिखते जाना है, बहुत पूछे जाते हैं ये, किस वजह से ये सब होता है। पेन कॉपी से किसी पे लिखना, या चौक और इंक, उसका बोर्ड, पानी गीला करता है हम लोगों को, हम लोगों का किसी भी चीज को, पानी के कण चिपक गए, ये सब क्या है, एडिसिव फोर्स, आसंजक बल के कारण होता है। हम्म, उसमें कुछ नहीं हो, तो एक ही एटम के बीच में लग रहे हैं उसके, इसलिए मैंने कहा वो नहीं, उसका एग्जाम्पल बस उसको याद रखना है, उसका एग्जाम्पल कुछ नहीं, उसका एग्जाम्पल बस ये है, पानी इसमें क्यों है, चिपका हुआ क्यों है। एक में इधर देखना, जो कैपिलरी एक्शन में था, एक चीज और देखो, आ, कि ये देखो, जितनी पतला ट्यूब होगा उतना ऊपर तक चढ़ेगा लिक्विड, ठीक है। इसलिए एक चीज याद रखना कि कैपिलरी एक्शन में जो हाइट है, मतलब जो केशिकत्व में कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ ट्यूब, मतलब जितना उसका डायमीटर बड़ा होगा उतना कम दूरी तक चढ़ेगा, मतलब ज्यादा वो करोगे तो कम दूरी तक चढ़ेगा, डायमीटर कम करोगे ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, जितनी पतली ट्यूब उतना ऊपर तक चढ़ेगा पानी, ठीक है। लिख दो। हाँ, अब अच्छा, ये केशकत्व का कारण क्या है, बात ये तो बताया नहीं, केशकत्व हुआ लिख लिया, केशकत्व का
कारण यही है जो अभी हमने लिखा, एडिसिव फोर्स। पानी के कण परक नली जो ट्यूब है उसके से चिपक जाते हैं और इसलिए केशुकत्व होता है। तो ये जो एडिसिव फोर्स है ये कारण भी है कैपिलरी एक्शन का, जो दूसरा वाला फोर्स लिखा, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स चिपक गए इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते थे फिजिक्स में। अब मुझे याद आ रहा है, इसके एंगल तक पूछे जाते हैं, ये ऐसा क्यों बनेगा, ऊपर वाला कैसे बनेगा, कुछ लिक्विड्स में ऊपर वैसा वाला बनेगा, कॉन्वेक्स, हाँ, ये सब। इतने में तो हालत खराब हो रही है, देखो जल्दी बढ़ाओ, ये करो। ये कैपिलरी एक्शन एक्शन हो गया। एक बस लिक्विड में 2 पॉइंट और बस एक हेडिंग डाल देते हैं, विस्कोसिटी या श्यानता, तो लिखे नहीं। अगर दोबारा बोल दिया गीतांजलि तुमने ना, हाँ बाहर ही निकलोगी। हाँ, अभी 40 मिनट और रोको, भूख। हाँ, विस्कोसिटी मतलब श्यानता। देखो विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, लिख देना। विस्कोसिटी का मतलब भी क्या है, गाढ़ापन। समझ तो आ जाए था ना विस्कोसिटी क्या है। मतलब पानी की विस्कोसिटी, पानी की विस्कोसिटी कम है और शहद की ज्यादा है। ठीक है, विस्कोसिटी क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, पानी में कम और क्या विस्कोस, वही तो बता रहा हूँ, पानी की विस्कोसिटी कम, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा। ठीक, अगली अगला पॉइंट देखो इधर, बस हमें लिखना क्या है, बस लास्ट पॉइंट देखो। जो विस्कोसिटी होती है, इधर देखो, टेम्परेचर, इधर देखो, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो लिक्विड चीजें होती हैं, और ये एक्सेप्शन है इसलिए बस लास्ट लिखवा रहा हूं, जो द्रव चीजें होती हैं उनकी विस्कोसिटी या वो कम हो जाता है, गाढ़ापन कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है। शहद को भी गर्म करने लगोगे तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, गाढ़ापन कम हो जाएगा। घी गर्म करोगे, घी हो जाएगा। तो लिक्विड, लेकिन इस गैस, इधर देखो, गैस में इसका उल्टा होता है। गैस, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, श्यानता बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल उल्टा एक्सेप्शन है, इसलिए बहुत पूछा आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी, लिख लो पहले फिर बताता हूं, लिख लो। ऐसे लिखना, टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी तो कम हो जाती है, श्यानता। 2 बजे बोला आपने, कोई नहीं, अभी आधा घंटा और क्लास। क्या लिखा, आ, कम हो जाती है, अरे गुरु। और टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बस ये लिक्विड हो गया। चलो छोड़ो फिर, नेक्स्ट वाला।